साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज G20 सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कल ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर नेस्पर्स के सीईओ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। आज का दिन देश के लिए बहुत अहम। प्रधानमंत्री ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ अच्छी बातचीत। फिटनेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर सहित अन्य सेक्टर्स में अपने काम के बारे में बात की। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज से की मुलाकात। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक, भारत में निवेश सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद पीएम ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल्चरल कनेक्शन दिल को छू लेने वाला है। केंद्र सरकार ने लागू किए 4 नए श्रम कानून, पुराने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को खत्म कर उन्हें 4 कोड में बदला। नए श्रम कानून पर लेबर मिनिस्ट्री का बयान, कहा नए कोडों के तहत श्रमिकों को बेहतरीन वेतन, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की इसकी गारंटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में FICCI FLO की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा पिछले 8.5 सालों में क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लागू। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज द्वारा गंगा पूजन और माघ मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 26वें अंतर्राष्ट्रीय विश्व न्यायाधीश सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दुनिया भर के संघर्षों में नहीं दिखी यूएन की सक्रिय भूमिका, दुनिया को नए संयुक्त राष्ट्र की जरूरत। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय। 20 साल में पहली बार नीतीश ने अपने पास नहीं रखा गृह विभाग। बेटे के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई, बोले पार्टी को बचाने के लिए लेना पड़ा कठिन फैसला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा बिहार में LJPR की जीत अविश्वसनीय, ये जीत अपने पिता को समर्पित करता हूं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में खुलासा, आतंकियों के मोबाइल से ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर ऑपरेट करने के वीडियो मिले। एनआईए ने डिलीट किए गए डेटा को किया रिट्रीव। आगे बढ़ेंगे जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर आज प्रदर्शन करेंगे लगभग 700 छात्रों के अभिभावक। MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों के माता पिता करेंगे प्रदर्शन। आसाम में आज से शुरू होगा SIR, डोर टू डोर वेरिफिकेशन करेंगे BLO। 10 फरवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रही है। बंगाल में SIR को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सीएम ममता पर लगाया आरोप, कहा ममता ने लोगों से धोखा किया, बंगाल की जनता ने SIR को स्वीकार किया है। गैंगस्टर जीशान अख्तर का कबूलनामा, बाबा सिद्दीकी के जीशान ने की थी हत्या, रोहित गोदारा की गैंग ज्वाइन कर चुका है जीशान। दुबई एयर शो के दौरान अचानक जमीन पर आकर गिरा तेजस विमान, हादसे में पायलट नमांश सियाल का निधन, हादसे से एयर शो के सुरक्षा पर गंभीर सवाल। दुबई एयर शो के दौरान IAF के तेजस फाइटर जेट क्रैश पर एक चश्मदीद मनोज कुमार टुटेजा ने कहा विमान एक नेगेटिव G मैनूवर कर रहा था और पहले से ही काफी नीचे आ चुका था। दुबई एयर शो में भारतीय पायलट नमांश सियाल के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शोक व्यक्त किया, कहा भारतीय वायुसेना ने अपना एक साहसी बहादुर पायलट खोया, दुखी परिवार के प्रति संवेदनाएं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक्स पर पोस्ट, दुबई में एयर शो में कांगड़ा जिले के रहने वाले पायलट नमांश सियाल का निधन अत्यंत दुखद, देश ने एक बहादुर पायलट खोया। दुबई में तेजस पायलट नमन सियाल के निधन पर बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा कांगड़ा के वीर सपूत नमांश सियाल के निधन की खबर हृदय विदारक, शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, नौगाम सेक्टर में एक टेररिस्ट ठिकाने का भांडाफोड़, 2 MP4 राइफल, 2 पिस्टल, 2 ग्रेनेड बरामद।
ओडिशा में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 5 जिलों से 25 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया। संदिग्धों के आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र की जांच जारी। मुंबई में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। छात्र के आत्महत्या मामले को लेकर प्रदर्शन। बाला साहब ठाकरे की समाधि पर कार्यकर्ता ठाकरे बंधुओं को समृद्ध सद्बुद्धि देने के लिए करेंगे प्रार्थना। महाराष्ट्र में बीजेपी की एमएलसी चित्रा वाघ का बयान। कहा, भाषा संवाद का माध्यम। कुछ नेता भाषा को विवाद बना रहे। मणिपुर के इम्फाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, नहीं रहेगा हिंदू तो नहीं रहेगी दुनिया। हमारी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और ज्ञान क्षमता बढ़नी चाहिए। मनुष्य जाति जिएगी तो सृष्टि को खराब नहीं करेगी, सृष्टि को भी अच्छा बनाएगी। मैं एक इंडिविजुअल के नाते जीऊंगा तो पूरे कम्युनिटी को, मानवता को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अच्छा बनाऊंगा, एनरिच करूंगा। उत्तराखंड में रुड़की में सीएम धामी और उनकी पत्नी का जीवनदीप आश्रम में हुआ भव्य स्वागत। कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए धामी। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अरशद मदनी का बयान। कहा, भारत में कोई मुसलमान किसी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं बन सकता। अगर बना तो उसे आजम खान की तरह जेल भेज दिया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, हमारे मुख्यमंत्री सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे। मां गंगा को साफ करने का केवल सपना दिखाया गया। यूपी के संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। कहा, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के नाम पर डर फैलाना बंद करें। दिल्ली ब्लास्ट केस में मुसलमान को बदनाम करना बंद किया जाए। अरुणाचल प्रदेश में हाईवे मुआवजा घोटाले को लेकर सीएम पेमा खांडू ने अपनाया कड़ा रुख। घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। लद्दाख में हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक वेलफेयर से जुड़े खास मुद्दों पर बातचीत की। राज्यपाल मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर सरकार को सीधा संदेश। कहा, यहां राजनीति करने या चुनाव लड़ने नहीं आया, जनता की भलाई और लोगों को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से जोड़ने आया हूं। एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में भोपाल पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे, जो जाग कर भी सोया हो उसे जगा नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे जहां पर महाराष्ट्र के जलाना में दिल दहला देने वाली घटना। छात्रा ने स्कूल की छत से कूद कर दे दी जान। टीचर्स के खिलाफ गुस्सा। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक शिक्षक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में एसआईआर की कार्यशैली से परेशान होने का जिक्र किया। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी और फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले गिरोह का किया वार्डाफोड़। 45 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 106 करोड़ के फ्रॉड का खुलासा। हरियाणा के जींद में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन ट्रैक डाउन। 69 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। हथियार और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। 4 लाख रिश्वत देने वाला कारोबारी भी अरेस्ट। 4 ट्रक कर सिर्फ छोड़ने की हुई थी डील। यूपी के नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। रोजगार का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सेक्टर 4 से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। जयपुर में 2 बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 11 महिलाओं से कुल 60 गिरफ्तारी। अमेरिकी नागरिकों से लाखों डॉलर की ठगी का नेटवर्क उजागर हुआ है। यूपी के कानपुर में एसआईआर अभियान में लापरवाही बरतना 36 अफसरों को पड़ा महंगा। 3 बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। बैठक से नदारद। 33 एईआरओ से स्पष्टीकरण मांगा गया। देहरादून में राष्ट्रीय भक्ति आश्रम में बढ़ा विवाद। साध्वी रेणुका ने कहा, यूपी से आए दबंगों ने किया आश्रम पर कब्जा करने की कोशिश। एक महिला आईएएस को बताया मुख्य साजिशकर्ता। उत्तराखंड के हरिद्वार में फर्जी दस्तावेज के जरिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने 48 फर्जी स्थायी निवास पत्र को रद्द कर दिया। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सड़क के किनारे कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। दिल्ली के छतरपुर में हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने का वाला गिरफ्तार। हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक के मुंह पर पोती काले की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें
छतरपुर में संदिग्ध हालत में होटल में मुस्लिम युवक को हिंदूवादी संगठनों ने रंगे हाथों पकड़ा। हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इंसाफ नहीं मिलने से परेशान रेप पीड़िता ने खाया जहर। लंबे समय से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तराखंड के रुड़की में संत समाज ने शुरू की हिंदू जगाओ यात्रा। बेटी अस्मिता बचाओ अभियान के तहत 1 लाख से ज्यादा युवाओं से मिलेंगे। हरदोई में लड़कियों से छेड़छाड़ करते हुए गांव के तक पहुंचे 2 युवक। ग्रामीणों ने दोनों का सर मुड़वाया, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 480 जोड़ों का विवाह। शादी समारोह में बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस प्रशासन सतर्क। हर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों से पूछताछ और जांच। यूपी के मैनपुरी में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला से एक युवक ने धोखे से कराई वसीयत। पेंशन दिलाने के बहाने रजिस्ट्री ऑफिस में लगवाया अंगूठा। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रेमिका से शादी नहीं होने पर युवक ने खाया जहर। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के शामली में सीएससी के डॉक्टर ड्यूटी रूम में डांस पार्टी का वीडियो। सगाई की खुशी में डॉक्टर अफर सिद्दीकी ने किया डांस। सीएससी अधीक्षक ने जारी किया नोटिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। आगे बढ़ेंगे जहां पर बस्ती में सनसनीखेज मामला आया सामने। ने कहा कि 7 दिन बाद पत्नी ने अपने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 3 युवकों ने की घर पर फायरिंग। स्कूली विवाद में वारदात को अंजाम। सीसीटीवी घटना कैमरे में कैद। जौनपुर में जेल में बंद कैदी ने लगाई फांसी। दहेज और हत्या का मामले का था आरोपी। घटना से जेल स्टाफ में हड़कंप। सहारनपुर में फर्जी बैंक खाता खोलकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध लेन देन और ठगी के काम में इस्तेमाल करते थे बैंक के खाते। बहराइच में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। वीडियो आया सामने। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 2 किलो अफीम की बरामदगी। कोर्ट ने दोनों को जेल भेजा। रायबरेली में दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज है। एटा में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या का किया गया खुलासा। गांव के ही युवक ने वारदात को दिया था अंजाम। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी में बैंक में चोरी का पुलिस ने किया 24 घंटे में खुलासा। पति और पत्नी दोनों मिलकर चोरी की घटना को देते थे अंजाम। गैस कटर, हथौड़ा, छेनी, सिलेंडर और चोरी किया गया DVR बरामद। ठाणे में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। 3 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 5 घायल। बहराइच में रोटावेटर की चपेट में आने से मासूम की मौत। खेत में मासूम के मौत के बाद आपको बता दें परिजनों में कोहराम। राजसमंद में बड़ा हादसा। बनास नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, सभी सुरक्षित। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक LED पोल से टकराया। टक्कर के बाद भीषण विध्वंस, तस्वीर आई सामने। चंदौली में हर घर नल जल योजना के लिए रखे पाइप के बंडलों में लगी आग। सोलर पैनल और जनरेटर भी जलकर राख। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंद्रनाग पैराग्लाइडिंग साइट में हादसा। उड़ान भरते समय पैराग्लाइडर बिजली के तारों में फंसा। हादसे में कोई हताहत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया अल्टीमेटम। 1 हफ्ते के अंदर पीस प्लान पर साइन करने को कहा। शांति योजना न मानने पर यूक्रेन को हथियार और खुफिया सूचनाएं देने पर रोक की चेतावनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर उपराष्ट्रपति JD Vance से बातचीत की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान। कहा रूस को नहीं मिला यूएस का 28 पॉइंट्स वाला शांति प्लान। यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ने तैयार किए हैं 28 पॉइंट। ब्राजील में जलवायु परिवर्तन को लेकर COP 30 देशों की बैठक। ब्राजील के कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट आंद्रे लुगुन को क्लाइमेट चेंज पर पूरे विस्तार से जानकारी दी। पाकिस्तान के पंजाब में बॉयलर फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका। हादसे में 18 की मौत।